हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? तो आज आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया था ताकि आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा की जा सके। इसलिए आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? तो एक बार आप लोग बताइएगा। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार स्पष्ट कर दीजिएगा कि आप लोगों को आवाज़ आ रही है, तो फिर मैं आगे स्टार्ट करूँ। चले। देखिए प्यारे बच्चों, देखो प्यारे बच्चों, हम लोग उन छात्रों के लिए हमेशा प्रयास करते हैं जो सामान्यतः पैसे से कमजोर हैं, या मैं ये कह सकता हूँ दूसरी भाषा में कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं। और इसके लिए हमने एक एप्लीकेशन भी लॉन्च की थी जिसका नाम है कुमार एडुटेनमेंट। मतलब जो इस चैनल का नाम है कुमार एडुटेनमेंट, सेम इस नाम से एप्लीकेशन भी हम लोगों ने बनाई है, जो गूगल प्ले स्टोर पर और एप्पल फोन वाले बच्चों के लिए ऐप स्टोर पर मौजूद है। मतलब ऐप स्टोर पर भी वो अवेलेबल है। और इस एप्लीकेशन पर चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, जहाँ तक है आईएएस पीसीएस यानी स्टेट के भी एग्जाम हो, और दूसरा गवर्नमेंट के जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं जैसे एसएससी, बैंक, पीओ, रेलवे, अग्निवीर, पुलिस और अन्य राज्यों के भी जितने भी एग्जाम होते हैं, उन सब की तैयारी बहुत कम पैसे में कराई जाती है। बहुत कम पैसे का मतलब है, जो कोर्स की स्टार्टिंग फीस होती है वो 100 रुपये होती है। कोर्स की जो स्टार्टिंग फीस होती है वो मात्र 100 रुपये होती है। ठीक है। वो बात अलग है कि उसके बाद थोड़ी सी फीस हमें इंक्रीज करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारे टीचर की फैकल्टी, मतलब टीचर और फैकल्टी का पेमेंट है, और भी सारी चीज़ें हैं, सर्वर कॉस्ट है, सरकार के टैक्सेस हैं, उनको अदा करने के लिए हमें उन चीज़ों को थोड़ा सा फीस को बढ़ाना पड़ता है। बट स्टार्टिंग में हम जो फीस लेकर आते हैं वो 100 रुपये रखते हैं हर बैच की। ठीक है। अब है क्या कि बहुत सारे बच्चों को हम ये शिक्षा प्रदान कर रहे हैं निःशुल्क रूप से, लेकिन आप भी एक जानते होंगे कि निश्चित रूप से भारत में कहीं ना कहीं एक हद तक बहुत बड़ी मात्रा में गरीबी है। भारत में बहुत सारे लोग इस मात्रा में हैं कि वो गरीब हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना इलाज भी नहीं करवा पाते, अपने बच्चों का इलाज नहीं करा पाते, और अपने माँ बाप तक का इलाज नहीं करा पाते। अभी मैं 2 दिन पहले कनॉट प्लेस में था। तो कनॉट प्लेस में जितने लोग गए होंगे, दिल्ली में कनॉट प्लेस नाम की एक जगह है। तो मैं एक आम, मतलब परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे दादाजी जो थे वो खेती बाड़ी करते थे। मेरे पिताजी जो थे वो सरकारी नौकरी करते थे, छोटी सी। क्योंकि मैं एक छोटे से परिवार से, एक मिडिल क्लास फैमिली से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं लोगों का दर्द समझता हूँ। और मैं ऐसे में जब वहाँ पर कनॉट प्लेस में था, तो कनॉट प्लेस में मुझे भूख लगी थी। और मेरे लिए ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि मुझे खाना खाना है तो रेस्टोरेंट में खाना है। मैं किसी भी ढाबे पर बैठ के भी आसानी से खाना खा लेता हूँ। मेरे को अगर मिल जाता है तो मैं ज़मीन पर बैठ के भी खाना खाना पसंद करता हूँ। तो चूंकि मैंने गाड़ी साइड में लगाई और भूख लगी थी, तो आपने शायद अगर देखा हो, तो वहीं पर एक, मतलब कनॉट प्लेस में एक ढाबा सा था, मतलब एक रेडी सी लगाता था। मैं उस पर खड़े होकर वहां पर सामान्यतः मैं तो छोले कुलचे से खाने लगा था, क्योंकि भूख लगी थी और सुबह कुछ खुला भी नहीं था। तो जब मैं वहां से गाड़ी स्टार्ट करके जब आगे की तरफ चलने लगा, तो एक बुजुर्ग से व्यक्ति थे। और वो बुजुर्ग व्यक्ति के हाथ में एक रूमाल होते हैं, जो रूमाल समझते होंगे आप लोग। तो रूमाल थे, उनका एक पैकेट था। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा एक ले लो। और मुझे रूमाल की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं रूमाल को रखता नहीं हूँ ज़्यादातर, रूमाल का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि मैं गमछे वाला आदमी हूँ। मैं गांव देहात का व्यक्ति हूँ, तो मुझे जब भी जरूरत पड़ती है मैं गमछे को अपने पास रखता हूँ। क्योंकि गमछे के मेरे दो फायदे होते हैं। पहला तो ये, कभी पसीना वगैरह आता है तो मैं पहुँच लेता हूँ। दूसरा, कभी जरूरत पड़ती है तो मैं उसी से नहा के शरीर भी पहुँच लेता हूँ। तो मैं एक सामान्य पृष्ठभूमि का व्यक्ति हूँ, तो इसलिए मेरे लिए शौक वॉक ज़्यादा मायने नहीं रखते। मैं रूमाल का इस्तेमाल करता नहीं था। तो वो अंकल मुझसे बोले, बेटा ले लो। अब सुबह का टाइम था, करीब 9, 10, साढ़े 10 के आसपास का समय होगा। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा भी ले लो। मैंने कहा, अंकल मुझे ज़रूरत नहीं है। तो बेटा, वो कह ले, बेटा मेरे को सिर्फ रोजी रोटी के लिए बेचता हूँ, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मैं एयरपोर्ट पर जॉब करता था, लेकिन कोरोना के काल में मेरी जॉब छूट गई। अब मेरे को अपने बच्चों को पालना है, और मेरे को बच्चों को पालने के लिए बेचना पड़ रहा है। अब जब मैंने उनकी जब आंखों में जब इस प्रकार की जब नमी देखी, उन उन उनकी आंखों में जब मैंने एक संवेदनशीलता देखी, तो मैंने निश्चित रूप से सीधा उनसे यही पूछा कि अंकल कितने का है। तो उन्होंने कहा 200 रुपये का। मैंने उनको 200 रुपये दिए और 200 रुपये का पैकेट ले लिया। आप जानते हैं, इंडिया में करीब करीब 40 से 50, 60% वर्ग ऐसा है जो अपनी रोजी रोटी के लिए लड़ता है। जो सुबह कमाना शुरू करता है, शाम तक जो कमाता है, उस पैसे से उसका घर चलता है। वो जानते हैं, अपने लिए सेविंग नहीं कर पाता, अपने लिए मकान नहीं बनवा पाता, अपने लिए गाड़ी नहीं खरीद पाता। वो सिर्फ अपने बच्चों का और अपना पेट पाल लेता है। एक बहुत बड़ी बात होती है। आज
अगर हम ये कहें कि इस ये 40, 50, 60% जो वर्ग है जो गरीबी रेखा के इर्द गिर्द है, मैं कह सकता हूँ बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन और एपीएल यानी एबव पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से ऊपर या गरीबी रेखा से नीचे, मतलब इर्द गिर्द उसके अगर घूम रहा है, तो वो व्यक्ति अपने घर का, परिवार का कैसे जीवन यापन करता होगा। और अगर हम उनसे ये कहें कि आप अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा लो, यानी डीपीएस हो गया या कोई और भी बड़े स्कूल हो गए जो कॉन्वेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, उनमें पढ़ा लो, तो क्या वो गरीब व्यक्ति अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा पाएगा? आप बिल्कुल नब्ज को समझने की कोशिश करना। या गरीब व्यक्ति अपने बच्चों को कभी भी किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा पाएगा जिसकी सामान्यतः फीस 3, 4, 5 हजार रुपए महीने के आसपास होती है? जहाँ तक मैं जानता हूँ शायद नहीं पढ़ा सकता, शायद नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि वो 5, 10 हजार कमा ले एक दिन में, यही बहुत बड़ी बात होगी। अब ऐसे में मैं आपसे पूछता हूं कि जब वो अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा नहीं सकता, तो क्या उसके बच्चे की अच्छी सरकारी नौकरी लग पाएगी? आप बताइए। जब उसका बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या अच्छी सरकारी नौकरी लग पाएगी? क्योंकि सरकारी नौकरी में इतना कंपटीशन है, इतना कंपटीशन है कि उनका बच्चा फाइट नहीं कर सकता। दूसरा, अगर मान लो उसको कोई भी प्रोफेशनल को डिग्री हासिल करनी है, आईआईटी करना है, एमबीए करना है, एमसीए करना है, एमबीबीएस करना है, तो एक गरीब व्यक्ति अपने बच्चे को आईआईटी, एमबीए, एमसीए या कोई भी ऐसी प्रोफेशनल डिग्री भी नहीं करवा सकता। क्यों? क्योंकि इन डिग्रियों को प्राप्त करने के लिए कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ना जरूरी है। दूसरा दूसरा बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना पड़ेगा। दो तीसरा, इन स्कूलों में, कॉलेजों में एडमिशन कराने के लिए बहुत लंबी मात्रा में डोनेशन देनी पड़ सकती है। ठीक है, अब इतना कोई आम व्यक्ति सामान्यतः 20-25 लाख का इंतजाम नहीं कर सकता। तो हमने ये जो एप्लीकेशन खोली, कुमार एडुटेनमेंट ऐप, इस ऐप का उद्देश्य सामान्यतः उन बच्चों को कम पैसे में पढ़ाई शिक्षा प्रदान करना है जो किसी भी तरीके से कैपेबल नहीं है। इसीलिए हम इसकी जो फीस रखते हैं वो 100 रुपए में रखते हैं। लेकिन सामान्यतः मैं भी ये सोचता हूँ कि 100 रुपए में बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते होंगे जिनके पास शायद 100 रुपए भी नहीं होते होंगे, जो शायद 100, 150 रुपए, 200 रुपए भी उनके लिए बहुत होते होंगे। तो इनके लिए हमने, कोई बच्चा अगर हमको मैसेज करता है कि कहता है कि सर हमारी समस्या है, मेरे पास 100 रुपए नहीं है, या मेरी अगली बार जब कैसे भी दिहाड़ी मजदूरी मिलेगी तब मैं आपको 100 रुपए दे दूंगा, मुझे कोर्स असाइन कर दो, तो निश्चित रूप से हम करते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, हमारे सामने बहुत सारे बच्चों के जब मैसेज आते हैं, बल्क में जब मैसेज आते हैं, 5, 10, 15 हजार जब मैसेज एक एक दिन में आ जाते हैं, तो उन सब का रिप्लाई करना हमारे लिए संभव नहीं हो पाता। तो पहले तो मैं उन सबसे बच्चों से माफी मांगता हूं जिनका हम रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इतने सारे मात्रा में व्हाट्सएप या कॉल या ऐसे मैसेज आ पाते हैं कि हम उनकी मदद करें, तो पर हम मदद नहीं कर पाते हैं, सबकी तो नहीं कर पाते, मैक्सिमम की करने की कोशिश करते हैं, जहां तक हम पहुंच पाते हैं वहां तक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत हद तक हम नहीं भी पहुंच पाते क्योंकि बहुत संख्या में मैसेज आते हैं पर डे। तो ऐसे में उन बच्चों को हम धीरे धीरे रिप्लाई करते भी हैं और निश्चित रूप से उनको कोर्स असाइन भी कर देते हैं। हम उनको पेमेंट नहीं लेते, उनको कोर्स असाइन कर देते हैं, उनका वो बच्चा फ्री में कुमार एडुटेनमेंट ऐप पर फ्री में पढ़ सकता है, कोई पेमेंट नहीं लेते हम उसको। फिर सामान्यतः शुल्क रखा भी वैसे 100, 125, 150 रुपए के आसपास ही होता है, लेकिन फिर भी ऐसे ही मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूं आपको। जितने भी बैच चल रहे हैं, जैसे अग्निवीर का चल रहा है, रेलवे का चल रहा है, आरपीएफ का चल रहा है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का चल रहा है, ठीक है, और भी चल रहे हैं, जैसे एसएससी का चल रहा है, आईएएस के मॉड्यूल चल रहे हैं। आपसे मैं पूछता हूं कि क्या 100, 200, 300, 400 रुपए में क्या कहीं पर आईएएस की तैयारी होती है? नहीं जवाब दे पाओगे ना? मैं जवाब देता हूँ। आईएएस की तैयारी 100, 200, 300, 400 रुपए में कुमार एडुटेनमेंट ऐप पर होती है। कोई और एप्लीकेशन शायद भारत में इतने कम पैसे में आपको नहीं करवा पाएगी, लेकिन ये एप्लीकेशन आपको करवा देगी। पूरा का पूरा सिलेबस आपको करवा देगी 100, 200, 300 रुपए के हिसाब से। लेकिन मैं ये भी मान लेता हूं कि शायद ये भी पॉसिबल नहीं है कि कोई गरीब बच्चा नहीं कर पाए इन सबको। इसीलिए आपके लिए जो गरीब बच्चा है उनके लिए हमने एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, आज ही किया है। उस चैनल का नाम है सरकारी सरकारी नौकरी नौकरी विद कुमार सर। ये यूट्यूब चैनल आज बनाया गया है न्यू, और इस यूट्यूब चैनल का उद्देश्य केवल दो है, केवल दो उद्देश्य है, बता देता हूं क्या है। पहला उद्देश्य है जो गरीब बच्चा है, जो एप्लीकेशन पर जाकर भी नहीं पढ़ सकता है, उनके लिए फ्री में इसमें वीडियो अपलोड की जाएंगी। फ्री में इसमें वीडियो अपलोड की जाएंगी, जैसे एसएससी के लिए की जाएंगी, अग्निवीर के लिए की जाएंगी, ठीक है, यूपी पुलिस के लिए की जाएंगी, सब के लिए इसमें फ्री में वीडियो अपलोड की जाएंगी, ताकि वो बच्चा यहां से वीडियो उठाकर देख सके। पहला उद्देश्य है गरीब के लिए निःशुल्क शिक्षा, गरीब के लिए निःशुल्क शिक्षा। इस चैनल का मतलब इस चैनल का पहला उद्देश्य ये है, ठीक है। और दूसरा जो इसका उद्देश्य है वो ये है,
इस चैनल को हम मोनेटाइज कराएंगे। मोनेटाइज का मतलब है यूट्यूब पर मोनेटाइजेशन पॉलिसी लागू होती है, उसे मोनेटाइज कराएंगे। और मोनेटाइज कराने के बाद जो भी इस चैनल से अर्निंग होगी, जो भी मतलब इस चैनल से अर्निंग या आय होगी, उस आय को हम गरीब लोगों के कल्याण पर खर्च करेंगे। गरीब लोगों के कल्याण पर खर्च करेंगे मतलब इससे पब्लिक के वेलफेयर कर पब्लिक के वेलफेयर पर एक्सपेंस करेंगे, मतलब इन्वेस्ट करेंगे। अब जैसे सपोज करो कोई ये कहता है कि हमारे पास इलाज के लिए पैसे नहीं है, माँ बाप की दवाई लेनी है, बच्चों की दवाई लेनी है, तो इस चैनल से जो अर्निंग होगी वो उनको दी जाएगी। कोई कहता है कि मेरे बच्चे के पास कपड़े नहीं है और सर्दियां पड़ रही हैं, तो उनके लिए मदद की जाएगी। निश्चित रूप से मैं जानता हूं कि हम ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि अर्निंग का पता नहीं है कितनी होगी या नहीं होगी। लेकिन हाँ, जितनी भी होगी उन सबको बिल्कुल इसके सामने इसी यूट्यूब चैनल पर दिखाएंगे आपको हर महीने कि इससे इस महीने में इतना रेवेन्यू आया है। और ये भी दिखाएंगे बाकायदा कि इस रेवेन्यू में से हमने इतनों इतनों को ये दिया है। कोई सीधी सी मतलब गड़बड़ नहीं है, सीधा निष्पक्षता के साथ बच्चों को इसमें साफ साफ दिखाया जाएगा। अब आप कहोगे ये चैनल कैसे मिलेगा? तो इस जो वीडियो आपकी चल रही है, जो लाइव चल रहा है, इस लाइव वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब जाएंगे आप, तो उसमें इस चैनल का लिंक दे रखा है। इस चैनल का लिंक दे रखा है। साथ ही ये जो वीडियो के कमेंट चल रहे हैं अभी आपके सामने, इसमें कमेंट में भी इसके लिंक को पिन कर दिया गया है। आप वहां से जाके इस चैनल को ज्वाइन कर दीजिएगा। आज ही बनाया है, आज ही इस चैनल को बनाया है, इसलिए इसमें आज कोई वीडियो अपलोड नहीं की है। कल से इसमें रेगुलर बेसिस पर डे इसमें वीडियो अपलोड की जाया करेंगी। मेरा उद्देश्य सिर्फ सिर्फ कैसे भी करके शिक्षा को घर घर तक पहुंचाना है, ताकि कोई भी, चाहे बच्चा कैसा भी हो, चाहे वो 5वीं क्लास में, 6वीं क्लास में, 7वीं क्लास में, कैसा भी बच्चा हो, हर बच्चा अपने घर बैठकर आसानी से पढ़ सके। अगर वो ऑफलाइन सेंटर पर आके नहीं पढ़ सकता है, ऑफलाइन सेंटर पर, जबकि मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, मैं खुद 3 शहरों में ऑफलाइन सेंटर चलाता हूँ। आगरा, मथुरा, झांसी, ये तीनों के तीनों शहर उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। और इन तीनों शहरों में मैं खुद ऑफलाइन सेंटर चलाता हूं। उस ऑफलाइन सेंटर का नाम है कुमार्स आईएएस। कुमार्स आईएएस। और इस ऑफलाइन सेंटर पर आईएएस और पीसीएस की तैयारी कराई जाती है। ठीक है, इसकी फीस सामान्यतः 52,500 52,500 है। फिर बोल रहा हूं 52,500 है। लेकिन अगर पूरे भारत से, ये बात सबको बता देना, मेरा कोई डर नहीं रहा किसी को भी, आप सबको बता देना, पूरे भारत से अगर कोई भी बच्चा आएगा तो उसको आईएएस और पीसीएस यानी स्टेट सिविल सर्विसेज का कोर्स मात्र उसको हम 22,500 में करा देंगे, जिसमें प्री का भी पूरा सिलेबस कराएंगे, मेंस का भी पूरा सिलेबस कराएंगे। शायद 22,500 में कोई नहीं कराएगा। दूसरा एक और शब्द बोलता हूं आपको, अगर किसी बच्चे के पास 22,500 भी ना हो तो इस कोचिंग में जाके पहुंच जाए, अपना रहने का इंतजाम कर ले, वो अपना रहने का इंतजाम कर ले, जो भी है, ठीक है, जैसे भी रह सकता है वो। क्योंकि देखिए, मैं आप भी समझते हो कि इतनी बचत नहीं है मेरे पास में कि मैं आपके रहने का भी फ्री में इंतजाम करा दूं। भगवान ने कभी सक्षम बनाया तो कोशिश करूंगा, ठीक है, रहने का इंतजाम कर ले। और अगर किसी गरीब के पास पैसे नहीं होंगे तो मैं ये फीस भी छोड़ दूंगा, फ्री में करा दूंगा। बस हाँ, जब बच्चे के पास क्षमता आ जाए, जब कुछ भी आ जाए, तो कृपया करके बच्चा गुरु दक्षिणा में कुछ दे जाए, मुझे कुछ दे जाए, जो उसकी श्रद्धा हो। वो चाहे तो कुछ दे जाए, बस कुछ दे जाए का मतलब है वो सिर्फ हमारे लिए दुआ भी कर जाएगा, तो वो भी हमारे लिए गुरु दक्षिणा की फीस के समान होगी। इसीलिए मैंने आपको बता दिया, अगर कोई इंडिया में बच्चा ऑफलाइन सेंटर में पढ़ना चाहता है तो इन 3 सेंटर बोले मैंने इसके, आगरा, मथुरा, ठीक है, और झांसी। आप कहोगे कि सर इनका एड्रेस कैसे मिलेगा? गूगल पर सर्च मारिएगा, आपको तीनों के एड्रेस मिल जाएंगे। आपको 22,500 में पूरा कोर्स करा देंगे। कोई गरीब बच्चा होगा तो उसको फ्री में करा देंगे, छोड़ देंगे। आप सिर्फ एप्लीकेशन लिख के देना कि मेरी ये हालत है, हम फ्री करा देंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट, और अगर घर बैठ के पढ़ना चाहते हो तो इस यूट्यूब चैनल, ये लिखा है यूट्यूब चैनल का नाम, दोबारा बताता हूं, सरकारी नौकरी विद कुमार सर। इसी वीडियो के कमेंट में इसका लिंक दिया है, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे रखा है, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। इसमें रेगुलर बेसिस पर आपके सामने वीडियो अपलोड की जाया करेंगी क्लासेस की।
जैसे मान लो एसएससी की क्लासेस की, रेलवे की क्लासेस की, यूपी का अभी जो पेपर आने वाला है, यूपी पुलिस का, ठीक है, देखा होगा आपने, अभी एग्जाम कैंसिल हो गया, उसके बाद री एग्जाम होने वाला है, मतलब दोबारा होगा 6 महीने में, सरकार ने बोला है। तो उसके लिए हम पूरा कोर्स इसमें लॉन्च करेंगे, इस चैनल पर पूरा कोर्स लॉन्च करेंगे, एक एक करके वीडियो आपके सामने आ जाएगी, आप घर बैठ के देख सकते हो। और अगर आपको लाइव क्लास भी चाहिए हो, लाइव क्लास चाहिए हो, तो मैंने फिर बोला कि एप्लीकेशन का नाम है कुमार कुमार एडुटेनमेंट, एडुटेनमेंट। और ये एप्लीकेशन आप स्मार्टफोन या एंड्रॉयड फोन है उससे, या मोबाइल अगर आपके पास एप्पल का है तो ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसमें 100 150 150 में हर एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। और विशेषकर यूपी पुलिस वालों के लिए जो री एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, उनके लिए इसमें दो दो मतलब इसको जब ज्वाइन करोगे, रजिस्टर करोगे, तो इसमें जब माई कोर्सेज में जाओगे, तो माई कोर्सेज में इसमें यूपी पुलिस के 2 बैच तो फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर दिए हैं। बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन पे भी पढ़ सकता है और इस चैनल पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेगा। बात आपको समझ में आ गई होगी मेरी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे से हम इस चैनल पर कंटिन्यू मटेरियल लेके आएंगे, जिससे बच्चा यहां बैठकर समझ सके। और साथ ही जितनी भी गवर्नमेंट की वैकेंसी आएंगी, सरकारी नौकरी के जितने भी एग्जाम आएंगे, उनकी इंफॉर्मेशन, उनसे रिलेटेड मटेरियल, उनसे रिलेटेड वीडियो भी इसमें रेगुलर बेसिस पर अपलोड की जाएंगी। मैंने आपको तीनों चारों बातें बता दी। ऑफलाइन सेंटर पर पढ़ना है तो बाहर का कोई भी बच्चा आ जाए, पूरे इंडिया से कहीं भी आ जाए, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश हो, कोई भी हो, 22,500 में पढ़ा देंगे। वो भी नहीं होगा तो फ्री पढ़ा देंगे, ठीक है। अगर आपको एप्लीकेशन पे पढ़ना है तो कुमार एडुटेनमेंट एप्लीकेशन है, ये वाली, ये एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन पर आप इस एप्लीकेशन पर आप 100 150 200 रुपए में किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर सकते हो। आईएएस का कोर्स ही कर सकते हो, पूरा का पूरा फाउंडेशन कोर्स ही कर सकते हो, ऑनलाइन घर बैठ के कर सकते हो, ठीक है। और अगर वो भी आपके पास नहीं है तो इस YouTube चैनल पर, ये YouTube जो चैनल है, इस YouTube चैनल सरकारी नौकरी वेद कुमार सर, इस YouTube चैनल पर रेगुलर वीडियो अपलोड की जाया करेंगी, ताकि चीजें आपके पास फ्री में भी पहुंचे। आई होप मेरे से जितना बन पा रहा है मैं उतना करूंगा। मुझे ये नहीं पता मैं कल जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा, लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में हर बच्चे तक गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना है। बस एक ही चीज चाहता हूं कि लाइफ में कभी मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन हर बच्चा तक शिक्षा पहुंचे और कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह जाए। ये बात आप लोगों की जिम्मेदारी है। उन सभी को बताइएगा जिनको हमारी जरूरत है और जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं। दूसरा, उनको भी बताइएगा जिनके पास कोई साधन या संसाधन नहीं है, ताकि हम और आप मिलकर एक दूसरे के साथ इंसान जैसा व्यवहार कर आपस में एक दूसरे की मदद कर सकें। इसके अलावा मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, क्योंकि सुबह से फीवर सा आ रहा था, इसलिए मैं थोड़ा बोलने में कैपेबल नहीं था। लेकिन फिर भी चूंकि आपके सामने संदेश लाना था, इसलिए मैं आपके सामने आया। आई होप आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी और बेहतर प्रकार से चलती रहेगी। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप अपने जीवन में बहुत सफल हो। धन्यवाद।